बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक आदमी अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। जब उसके बच्चे छोटे ही थे तो माँ की मृत्यु हो गई। बच्चों की देखभाल के लिए पति को दूसरी शादी करनी पड़ी। कुछ सालों के बाद सौतेली माँ भी दो बच्चों की माँ बन गई। अब चारों भाई बहन एक साथ रहने लगे। कुछ समय के बाद सौतेली माँ एकदम बदल गई। वह अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाती थी, अच्छे रंगीन कपड़े पहनाती थी और सौतेले बच्चों को पुराने कपड़े पहनाती थी। कुछ दिनों के बाद सौतेली माँ ने उन्हें सूखी रोटी देकर गायों के ग्वाला भेजना शुरू कर दिया। अब वे दिन भर ग्वाला जाते और भूखे प्यासे शाम को घर आते थे। ऐसे समय में उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती थी। एक दिन दोनों बच्चों ने अपने हाथ की सूखी रोटी अपनी काली गाय को देते हुए कहा, माँ, तुम हम पर ऐसी दया करो जैसी हमारी माँ हम पर किया करती थी। इतना कहना था कि गाय के थनों से दूध निकल आया। दोनों बच्चों ने खुश होकर भरपेट दूध पिया। अब वे रोज हाथ की रोटी उसे देते और गाय उन्हें भरपेट दूध पिलाती थी। इस बात से वो बहुत खुश रहते थे। उन्हें ग्वाला जाना भी अच्छा लगने लगा। कुछ ही दिनों के बाद सौतेली माँ ने बच्चों के चेहरे पर लाली देखी तो आश्चर्य में पड़ गई। उसे अपने बच्चों पर बड़ी दया आई कि वे तो दुबले पतले ही थे। दूसरे ही दिन से उसने अपने बच्चों को भी सूखी रोटी देना शुरू कर दिया। 2-3 सप्ताह के बाद उसने देखा कि बच्चे हट्टे कट्टे होने के बदले कुछ ज़्यादा ही दुबले पतले दिखाई देने लगे। अब माँ थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसने अपने बच्चों को इसका राज जानने के लिए भाइयों के साथ ग्वाला भेजा और कहा कि वह ध्यान दे कि भाई दिन में खाते क्या है। दूसरे दिन तीनों भाई गायों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। गायों ने आराम से चारागाह में घास चरी। दोपहर का समय होने को आया तो बच्चों के पेट भूख से कुलबुलाने लगे, पर उन्हें हिम्मत नहीं आ रही थी कि गाय से दूध कैसे मांगे। उन्हें डर था कि उनका सौतेला भाई माँ से चुगली न कर दे। भूख सहन से बाहर होने पर वे भाई से बोले कि हमारी काली गाय हमें दूध देती है, इसी से हम अपनी भूख मिटाते हैं। यह बात तुम किसी को बताना मत भाई। भाई ने कहा, मैं इस बात को किसी से नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो। अब दोनों भाई खुश हुए और अपनी रोटी गाय को देते हुए बोले, ओ प्यारी माँ, हम पर ऐसी दया करो जैसी हमारी माँ हम पर किया करती थी। ऐसा सुनते ही गाय ने तीनों भाइयों को पेट भरकर दूध पिलाया। शाम होने पर तीनों भाई गायों को लेकर घर आए तो माँ ने अपने बेटे से पूछा, तुमने चारागाह में क्या खाया? बेटे ने कहा, हमने वही खाया जो तुमने हमें दिया था। वह तो ऐसा भी नहीं था जैसा खाना कुत्तों को मिलता है। ऐसा सुनकर माँ को बड़ा बुरा लगा। दूसरे दिन उसने भाइयों के साथ बेटी को भेजा और कहा वह ध्यान से देखे कि दोनों भाई क्या खाना खाते हैं। अब बेटी भाइयों के साथ चारागाह में गई। दोपहर होने को आई तो बच्चों को भूख लगने लगी। उन्होंने पिछले दिन की तरह ही बहन से भी कहा, प्यारी बहन, तुम किसी से मत कहना कि हमें खाना कैसे मिलता है। बहन ने भरोसा दिलाया कि वह किसी से नहीं कहेगी। अब भाई गाय के पास गए और अपने हाथ की सूखी रोटी देते हुए बोले, ओ प्यारी माँ, हम पर ऐसी दया करो जैसी हमारी माँ करती थी। उस दिन गाय ने उन्हें ढेर सारा दूध दिया। सबने पेट भरकर पिया। लड़की ने थोड़ा सा दूध अपनी चुन्नी में छुपा लिया। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा कि तुमने चारागाह में क्या खाया? बेटी ने उत्तर दिया, मेरी चुन्नी से पूछो। माँ ने चुन्नी देखी तो उसमें ढका हुआ दूध का गिलास था। माँ ने पूछा, यह कहाँ से आया? बेटी ने माँ से कहा कि इसका जवाब चुन्नी ही दे सकती है, यानी दूध गाय ने दिया था। यह जानकर माँ को बड़ा गुस्सा आया कि सौतेले बच्चे चारागाह में मज़े कर रहे हैं। उसने उनकी काली गाय को ही मारने की ठान ली। उसने बीमार होने का बहाना करके वैद्य से कहा कि वह उसके पति से कहे कि काली गाय का मांस खाकर ही वह अच्छी हो सकती है।
वैद्य ने भी ऐसा ही किया। उसके पति को कहा कि उनके घर की काली गाय को ही मारना होगा। बाप ने तुरंत ही बच्चों को समाचार भेजा कि मां को बचाने के लिए उन्हें काली गाय को मारना होगा। उसे लेने वे चारागाह में आ रहे हैं। यह सुनकर दोनों बच्चे गाय के गले में हाथ डालकर रोने लगे। तभी बाप व बेटा चारागाह पर आ पहुंचे। उन्होंने गाय के गले से लिपटे बच्चों को हाथों से हटाकर उन्हें दूर किया और घर को चल पड़े। बच्चे भी पीछे पीछे घर आए और पिता से कहा, पिताजी इसे नहीं मारें, नहीं तो हम फिर से बिना माँ के हो जाएंगे। उनकी बात पर सबने उनकी खिल्ली उड़ाई और उसी समय गाय को मार दिया गया। दोस्तों, यह अजीब विडंबना है कि कभी कभी एक पत्नी के मर जाने से पति दूसरी शादी करता है ताकि उसके बच्चों की परवरिश अच्छी हो सके, उसके बच्चों को अपनी माँ की याद ना आए। लेकिन कई बार ऐसा संकट आ खड़ा होता है कि दूसरी पत्नी से होने वाले बच्चों की वजह से पहले वाले बच्चों का अस्तित्व संकट में आ जाता है। खासकर ये सोचकर कि मेरे बच्चों को जायदाद से बंटवारा करना पड़ेगा। कई बार तो उन्हें मार दिया जाता है या उनसे कुछ ऐसा काम करवाया जाता है जो छोटे बच्चों के लिए संकट भरा होता है। यह समाज की बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर पहले से बेटी है तो उसे घर का पूरा काम करवाया जाता है और बार बार ताने दिए जाते हैं कि तुम्हारी माँ तो मर गई और तुम्हें हमारे हवाले छोड़कर चली गई। काम न काज के, दुश्मन अनाज के। लेकिन दूसरी पत्नी को ये सोचना होगा कि जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चे प्रिय हैं, उसी प्रकार वो भगवान को जो औरत प्यारी हो गई, क्या उसके बच्चे बच्चे नहीं हैं? तुम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हो, बड़ा बनाना चाहती हो, क्या उस औरत के बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते? जरा आंखों का पर्दा हटाकर तो देख पगली, क्या पता तुम्हारे बच्चों से भी ज़्यादा उस औरत के बच्चे वफादार निकले जिन्हें तुम आज मारना चाहती हो। जरा अपने बच्चों की तरह कभी दुलार कर तो देख, तेरा जीवन खुशियों से न भर जाए तो हमें कहना। लोगों की बातों में आकर बच्चों को दुख देने से क्या होगा? तुम्हारे पाप का घड़ा शीघ्र ही भर जाएगा, क्योंकि जैसा कर्म हम करते हैं वही हमारे पास लौटकर जरूर आते हैं। कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।